हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम प्रहार के अंतिम से भी अंतिम यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं और जल्द से अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे से आपने तैयारी करी है तो चिंता मत करिए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ये है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है क्वालिटी मैनेजमेंट में। लास्ट ईयर नहीं था ये शायद, तो इस बार तो इसकी उम्मीद थोड़ी हम ज़्यादा लगा के बैठे हैं। तो देखो क्या होता है, वो तो एग्जाम के दिन ही पता चलेगा। बेंचमार्किंग एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है जिसको फुलफिल करना होता है, एक तरीके का आइडियल कि हमने मान रखा है दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द आइडियल प्रैक्टिस, ये बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस against the those of organization recognized as industry leaders and those excelling the specific area। यानी बेंचमार्क क्या है कि स्पेसिफिक एरिया में हमने एक्सेलेंस कर दिया, यानी सेट ऑफ स्टैंडर्ड। 100 मीटर रेस है तो 100 मीटर क्या है, एक बेंचमार्क है ना। बेंचमार्किंग बेसिकली एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है कि उससे आगे बढ़े तो आप जीते हुए कहलाओगे, उसके बराबर आए तो आपने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट किया। इसका गोल हमेशा बेंचमार्क दो जनों के बीच में ही हो सकता है या एक स्टैंडर्ड फिक्स होना जरूरी है जो प्रीवियसली डेटा पे डिज़ाइन हो। यह अपन को याद रखना है। बेंचमार्क एक सर्टेन स्टैंडर्ड से ही हो सकता है ना। इससे हमको क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है, इससे हमको रैपिड ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है और विजन क्लियर होता है। अब बेंचमार्क भी दो तरीके के हो सकते हैं बेंचमार्किंग भी। एक तो इंटरनल हो सकता है कि हम खुद से ही बेंचमार्किंग करें कि अभी हमने, और याद रखना जब खुद का खुद से कंपेरिजन होता है ना तो सबसे ज़्यादा जीते हुए आप ही होते हो और सबसे ज़्यादा फास्ट आप ही चलोगे। अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है, अगर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद से खुद की लड़ाई की जरूर रोज कराएं, खुद से खुद की लड़ाई रोज जरूर कराएं, खुद से ही इम्प्रूवमेंट करें, खुद से ही कंपटीशन करें। नहीं, अपन को किसी और की तरह बनने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। पांचों उंगलियां अलग होती हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर स्टूडेंट अलग होता है, हर टीचर अलग होता है। आप बहुत से टीचरों से पढ़े होंगे, मुझसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने सबके टीचर्स अलग अलग होते हैं। किसी को किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, खुद से अच्छा बनने की ज़रूरत होती है। वो कहलाती है इंटरनल बेंचमार्किंग। जब कंपनी खुद से ही अच्छा करने की कोशिश करती है, जब दूसरों से अच्छा कर रही होती है तो कॉम्पिटिटिव। अब किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई करना चाहे कि मैं तो अकाउंट्स में अच्छा करना चाहूँगा, स्टेट्स में अच्छा करना चाहूँगा, स्टॉक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, तो वो फंक्शनल बेंचमार्किंग हो गई। किसी प्रोसेस रिलेटेड भी हो सकती है। तो बेसिकली तो इंटरनल एक्सटर्नल ही होती है, लेकिन फंक्शनल भी एक टाइप बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इससे इनसाइट क्या वैल्यू मिलती है। एक तो हमको परफॉर्मेंस का बारे में पता चल जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी, इनोवेशन के लिए हम हेल्प हो जाएगी क्योंकि यहाँ तक तो पहुँचा जा चुका है, इसके आगे हमको क्या करना है। और एक रियलिस्टिक हमको गोल मिल जाता है। रियलिस्टिक गोल इसलिए क्यों, क्योंकि रियलिस्टिक दूसरी कंपनी इसको अचीव कर चुकी है। जब किसी ने वो वहाँ तक पहुँच चुका है तब हमको उससे आगे जाने में थोड़ा हेल्प होगी। अगर हमको लगे कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता, लाइक कि आपने गोबी मरुस्थल का नाम जरूर सुना होगा, है ना, जो इसको फर्स्ट टाइम तक बहुत से जनों पार नहीं कर पाए, बहुत जने मर गए। लेकिन एक बार एक बंदे ने पार कर लिया वो, तो उसके बाद भीड़ हो गई, उसके बाद लाखों लोगों ने वो करके दिखा दिया। क्योंकि एक बार अगर कोई एक्टिविटी हो जाती है तो उसके होने की संभावना, उसके मोटिवेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। एक बार अब किसी ने 200 बना दिए, सचिन साहब ने, पाजी ने 200 बना दिए, तो अब हर क्रिकेटर कहता है 200 तो बन जाएंगे। लेकिन जब तक उन्होंने नहीं बनाए थे तब तक कैसा क्या लगता था, अरे क्या कह रहे। सहवाग ने जब तक 300 नहीं बनाए थे, कोई इंडियन बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा टेस्ट में, तो अब क्या लगता है, अरे बना दिए जाएंगे। तो ये बेंचमार्किंग का आपको आइडियल पता चल गया, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज खत्म करते हैं। जय हिंद।